भारी संख्या में विधायक जी का रीता जी चौधरी मीटिंग अलसीसर में कर रही थी और आपके सहयोग और आशीर्वाद से उसे मीटिंग को बदलकर बिसाव रखना। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो कोई भी विधायक बनने से हमें रोक नहीं सकता रीता के यहाँ पे हमसे ही उखड़ जाएंगे। ये झूठी सरकार, ये निकम्मा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। और 5 साल के महीना क्षेत्रीय विधायक जो अन्याय करे है वो सब लोगों छानों को नहीं। तो अपने विधायक ने और बढ़िया से बैठो इन हरा दो, चप्पल चप्पल टूटे ही नहीं है आपका जयपुरी ने बढ़िया समझ गया ये बात ना के करा। तो कई कांग्रेस वाला आ गया बोले नहीं चुनाव लड़ो मोबाइल क्या बताओ कितना दे या थे कोई चुनाव लड़ो मैंने बताओ मेरे को क्यों लगा मैंने बेरो देना वो नाम बोल देगा कहेंगे लड़ो लड़ो ए दोनों लड़ो मैं काको बैठो तो ए लड़ता रह जाएगा आप नाको भी अरे कोई भी मन के भाई कोई खराबी को नहीं है वो में दादा इस होगन खा मैं झूठ साचड़ो आदमी को नहीं क्या करना भी पड़े एमपी साहब थोड़ा सीधो 100 आदमी डोए तो कदम पटका बेली मना के कर दी और काम बेली है जहां मन को के प्रधान जी नरेंद्र गुण सो के प्रधान जी है कि नहीं पूछे विजेंद्र जी गुण सो जना कहना आपकी बात पता है विजेंद्र जी मंडावा विधानसभा से कैसे विजय बनाए और इस कांग्रेस के कुशासन को कैसे उखाड़ फेंके, सब लोगों को जुट जाना है और इसी जोश को और तेज गति देने के लिए आज भाई ठेकेदार विजेंद्र जी और टेलो जी ने ये कार्यक्रम आप सब लोगों को यहाँ घर पे बुला के और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी से बड़ी जीत हासिल कराने के लिए रखा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन है। आप दिन रात तकरीबन 7-8 साल से आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ घर घर में जाकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर पार्टी के संगठन को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल देने का काम किया है। तो समय का ध्यान रखते हुए पार्टी को एकजुट कर हम आगे कैसे बढ़ाएं, मैं भाई संजय जी जहांगीर से निवेदन करूंगा आप संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो मैं भाई विजेंद्र जी टिल्लू और केदारी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने सही मौके पे और सही निर्णय लिया। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप भी तालियां बजाकर निर्णय का स्वागत करें। क्योंकि साथियों हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मंडावा में हमारी सोच यही रहनी चाहिए कि किसी भी हाल में हम यहाँ पर अपना विधायक जिताएं, क्योंकि राजस्थान में तो लगभग जनता का मानस बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और हमें आवश्यकता भी है। उसी कड़ी में हमें मंडावा में भी हमारे विधायक को जिताने की आवश्यकता है, ताकि जो पिछले 5 सालों में हमने गिन गिन के जो दिन निकाले हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे कार्यकर्ता बड़े परेशान हैं। पानी के कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, किसानों के कुओं के और जो कनेक्शन बाकी हैं उनके लिए भी परेशान किया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस मोहल्ले में से ज्यादा मेहनत करती, ज्यादा वोट निकालते, तो उस मोहल्ले में काम भी नहीं हो पा रहे हैं मंत्री जी। वहां पर भी चालू कामों को भी किसी बहाना बना के रोक दिया जाता है। केदारी भाई के साथ भी अत्याचार हुए थे हमारी यहाँ की विधायिका ने, और बहुत सारे लोगों के साथ बदमाशियां की हैं, अपनी दादागिरी दिखाई है, यहाँ के कर्मचारियों को बाहर भेजने का काम किया है, उनको डराने धमकाने का काम किया है। इसलिए साथियों में तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी तरीके से अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपन सब लोग यहाँ हैं, अपन तो सब वोट दे ही रहे हैं, और अपन अपने स्वभाव से या अपना समय निकाल के फोन करके जाके कैसे भी भाई बंधु रिश्तेदारों को, यार दोस्तों से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाएं और नरेंद्र जी को विजयी बनाएं, ताकि अपन भी यहाँ मजबूत हो सके। आज की इस भारतीय जनता पार्टी की मधुर मीटिंग में उत्तराखंड से पधारे हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री विनय रोहल्ला जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली में मैं उस वक्त शामिल हुई थी जब मंडावा में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 लोग भी किसी गांव में नहीं खड़े होते थे। उस वक्त
यहाँ के कुछ लोग मुझे भी 94 में दिसंबर में यहाँ लाके और बिल्कुल कॉलेज की सर्विस छुटा के यहाँ चुनाव में लाए, और यही देखने के लिए उस वक्त कि देखें अपनी पंचायत में कितने भारतीय जनता पार्टी के वोट आते हैं, विमला को चुनाव लड़ा देते हैं, फिर तेरी सर्विस कर लेना, ये कह के मुझे इस वादे के साथ यहाँ लाए थे। लेकिन परमात्मा की असीम कृपा से उस वक्त सिर्फ 19 में से 3 सीट बीजेपी की आई और निर्दलीय सभी भाइयों ने हमें सहयोग किया, जिसमें इस ब्लॉक के रामचंद्र जी सदस्य थे, उन्होंने भी मेरा साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मुझे यहाँ काबिज किया। उसके बाद जैसे जैसे मैं आज तक लगातार इसी क्षेत्र में लगी हुई देखती आ रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आप सब लोगों के साथ से वजूद बढ़ता ही जा रहा है, और यहाँ पे 2 बार पूर्ण बहुमत से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान, जिसमें एक बार नरेंद्र जी और दूसरी बार गिरधारी जी प्रधान बन चुके हैं। तो ये सब मेहनत आप लोगों की है, और एक बार हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी नरेंद्र जी को बना चुके हैं। अब मैं जहाँ दूर तक देख रही हूँ कि पूरी अपनी पंचायत समिति के क्षेत्र के मंडावा के सभी गांवों से, लगभग सभी पंचायतों से लोग आए हुए हैं, और इन लोगों की सबकी तमन्ना यही है कि हम जैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी का विधायक हम दोबारा लाएं। और जिस हिसाब से आज ये मीटिंग हुई है, और टीलू जी और गिरधारी जी ने इस एरिया में साथ दिए, और यहाँ पे खड़े बजरंग जी हैं, ख्याली के बजरंग सिंह जी हैं, यहाँ से सभी लोग जहाँ तक देख रही हूँ, अगर ये सब लोग हम एक साथ होके और तहे दिल से यहाँ पे जुट जाएंगे तो कोई भी विधायक बनने से हमें रोक नहीं सकता। रीटा के यहाँ पे अंदर ही उखड़ जाएंगे। आज की मीटिंग के बाद रीटा जी शायद बहुत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र में घूमती हूँ, और मेरा तो एक है कि मैं तो जिसको सिंबल मिल गया उसे अलग मैं तो जा ही नहीं सकती, ना मैं गई थी। तो जैसे ही नरेंद्र जी को सिंबल मिला, मैं तो क्षेत्र में थोड़ा बहुत मेरा टूटा फूटा संपर्क कर रही हूँ। उसे सिर्फ बार बार मुझे एक ही बात सुनने को मिलती थी कि आपके देवर जेठ क्या कर रहे हैं प्रधान जी, आप तो घूम रहे हो, आपके देवर जेठ, क्योंकि वैसा मंत्री जी मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि गोद के हम सभी खींचड़ हैं, मैं भी खींचड़ हूँ, नरेंद्र जी भी खींचड़ है, ये भी खींचड़ है, तो वो देवर जेठ हो गए। तो आपके देवर जेठ क्या करते हैं? तो मैं एक ही बात कहती हूँ, देवर जेठ कभी अलग नहीं होते, भाई कभी लड़ते हैं, मनमुटाव हो जाता है, पर भाई कभी भाई का दुश्मन नहीं होता। मेरे देवर जेठ एक ही है। आज मैं दिल के साथ सबको ये ऐलान करूंगी कि जो लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे थे आपके देवर जेठ कहाँ है, वो मेरे देवर जेठ इसी स्टेज पे यहीं बैठे हैं, और एक दिन ऐसा होगा कि नरेंद्र जी को विजयी बनाएंगे, और इस क्षेत्र में जहां तक टिल्लू जी और गिरधारी जी इधर से शुरू हो जाएंगे और उधर से सब लग के आएंगे, तो मैं ये मानती हूँ कि कोई हमें हरा ही नहीं सकता। ये मेरी उम्मीद है। आज कल से मैं बहुत खुश हूँ। जब मेरे पास फोन गया कि यहाँ पे बालू की डाली में प्रधान जी आना, तो दूसरा फोन मेरे, एक बार तो मैं सस्पेंस में रही, दूसरा फोन मेरे पास गया कि सांसद जी और गिरधारी जी, टिल्लू जी की मीटिंग है, वहां आप आना। उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। शायद सुबह भी मैं जल्दी 4 ही बजे उठ गई थी कि आप तो जल्दी करके चले, और अपनी तमन्ना पूरी हो रही है। मैं मेरे स्तर पे पहले भी कोशिश कर रही थी कि टिल्लू जी गिरधारी जी अपन एक होके चुनाव लड़े, अपना दुश्मन सिर्फ रीटा जी हैं, और किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, छोटे मोटे मनमुटाव होते रहेंगे, चलते रहते हैं परिवार घर में। इसके साथ मैं इस मंच के माध्यम से सांसद साहब को भी यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप बहुत बड़े और अच्छे पद पे हैं, अच्छे पद पे जाने वाले हैं। हम सबको, सभी कार्यकर्ताओं को एक सम्मान की दृष्टि से हमें साथ लेके चले, जिससे कभी आगे कोई कांग्रेस का व्यक्ति यहाँ पे नहीं जीते। हम सब साथ एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो हमारी पंचायत समितियां, हमारी नगर पालिकाएं दोनों, और दोनों पंचायत समितियां, और आने वाले समय में हमारे विधायक में हमेशा बीजेपी के रहें, यही मेरी तमन्ना है। जय हिंद। आप सबका इस मौके पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं उन शख्स को, ज्ञात अज्ञात, जैसे मेरी जानकारी में 2 नाम आए, लेकिन और भी हो सकते हैं, इनको मोटिवेट करने वाले गिरधारी जी को और टिल्लू जी को। बजरंग जी और कुलदीप जी पूनिया का ज्यादा इसमें बड़ा सहयोग रहा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेवा सिंह जी बोला भी मंच पर पधार रहे हैं, आपका भी स्वागत। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। जैसे विमला जी कह रहे थे कि मेरे तो आत्माएं खुश होगी, ये विमला जी आपके नहीं, मंडावा विधानसभा क्षेत्र के हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की काम।
ये झूठी सरकार, ये निकम्मा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। तो सब एकजुट होकर 25 तारीख को सुबह नहा धोकर कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाएं और हमारे प्रत्याशी नरेंद्र जी को जिताएं, यह मैं अपील करना चाहता हूं। बशीर खान जी जाबा सर भी आए, इधर साइड से आ जाओ। बशीर खान जाबा सर, तालियों से अभिनंदन है, स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप काका और भतीजा को प्यार बढ़े रहे, जो अभी को लाभ थोड़ा थोड़ा सगड़ा नहीं मिले। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। गिरधारी जी, टीलू जी, जिन्हें ये प्रोग्राम रखा और समर्थन दिया और ये सिद्ध करा कि अपन सब एक है। आज अब खबर मिली कि एमपी साहब भी पधारे हैं और गिरधारी जी और टीलू जी साहब ने एक प्रोग्राम रखा है, तो भी साहब मने भी खुशी, पर मने यकीन हो कि बीजेपी के अलावा कटे जावे को नहीं। आगे रग रग में बीजेपी बसेड़ी है। आप हमें घर में कदे कदे नाराजगी हो जावे कई चीज़ों में, पर आके भाभी को नहीं हो। आके अफवाह इतनी फैली है कि तो बीजेपी वाला तो अलग अलग है और इको फायदो कौन लेवे कांग्रेस दूसरी गवर्नमेंट इको फायदो लेवे, तो इन्हें खत्म करवाने जो आज प्रोग्राम रखो इन्हें आप सबने मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँ कि आप रखे और इन्हें बता दियो है कि आप सब एक हैं। अब जन दिवाली आ रही है, दिवाली में आपने बुराई पे अच्छाई की जीत होवे भी साबों बुरी गवर्नमेंट कांग्रेस पे अच्छाई को कमल खिलानो बीजेपी के बाबा आपके हाथों में। आप इधर जगह बैठे हाँ, ये उद्देश्य बैठे हाँ क्या जगह उपचुनाव की जो हार ही बिहार को बदलो कहीं लिया कि इधर उपचुनाव होगा, नरेंद्र जी एमपी को चुनाव लड़ी और जना सीट खाली होगी और आज आप बैठे हाँ और मतदान में मात्र 24 दिन ही। मैं थारों भरोसा चाहूँ और दोनों हाथ खड़ा करके और निवेदन करूं कि 24 दिन के माइन और आप जता आदमी बैठे हाँ अपना घर का वोट तो देंगा ही देंगा, एक एक वोट और जोड़ांगा। ये बात को मैं भरोसा चाहूँ, एक बार हाथ खड़ा करके निवेदन करूं कि आप अगर जता लोग बैठे हाँ 24 वोट जोड़ांगा तो आ 33,000 की उपचुनाव की जो हार है आप इन जीत में बदलांगा, इके माइन कोई डाउट को नहीं। और 5 साल के माइन क्षेत्रीय विधायक जो अन्याय करे है वो सब लोगों छानो को नहीं। और आगे बड़ो बहुत जोर को सुनहरा मौका है कि नरेंद्र जी के एक वोट विधायक बनेगा, आप जी जानू लगागा तो और आंका एक वोट आज तक नहीं बने हैं तो शेखावाटी को नेता भी बड़ी सीट के ऊपर पहुंचेगा। मैं तो अति धन्यवाद दूं, चाहे जी जानू आज लाग जाओ, कठाई कोई मतभेद और कोई द्वेषता को नहीं। और अगर कोई मन में है तो वह आप 25 तारीख बाद में बोल बतला लेगा, लेकिन 25 तारीख तक और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र जी ने मजबूती जितानो है और जीत में तो कोई किंतु परंतु को नहीं। क्योंकि अब मंच पर तो मैं क्या बोलूं कि छोटा मोटा सिक्का उछालने आदमी हूँ। ये मीटिंग को जो बेरो पड़ो जना सट्टा बाजार के मायने विधायक का भाव है जगह आज एमपी साहब का भाव आगा और काल के बाद में नरेंद्र जी की 15,000 20,000 30,000 की तेजी की बात सत्ता करने लग जाएगी तो सरकार से चलेगी। जब आप आज हूँ क्या कसम खा के जाऊंगा कि आप एक एक वोट जो है वो बनावा लोगों जाके मिला और आ देखा कि आप एमपी साहब की ईजा मीटिंग है ईजा भीड़ करना इन क्यों को नहीं है। आपनो बूथ जो है ना वो मजबूत होगा और भी ज्यादा वोट निकलेगा तो एमपी साहब भी सब ज्यादा मान सम्मान देगा। और गिरधारी जी और टीलू जी वैसे लोग जी जानू मदद करांगा जगी कल्पना नहीं है, भी ज्यादा वोटों अपेक्षा रखांगा एमपी साहब इधर विधायक बने। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब, तो मेरी बात सुनो, मैं तो संजय भाषण तो देना होगा तो हमारे तो है ही है और गेल की बात कोई सरास है बोले मेरी काका की पटरी पे ठीक ठीक बैठे हैं। पहले कभी मेरे को आया रात में प्रधान जी बोल बने और रात में 5 बजे से यहाँ भरी के काका सच्ची बताओ भरी मैं 5 बजे से मेरे को प्रधान जी गाँव में तो प्रधान जी हंडा भाई दुख तो यो क्या है मैं तो खर्चो पड़ी कबाड़ लिया भाई। तो मैं कहूँगा थे जाओ और भगवान की अगर ठीक रहेगी तो मैं कोशिश यही करूँगा चुनाव को
अपा चुनाव को लड़ा MP साहब जीत गया, अपा चुनाव लड़ता तो MP साहब के खाता, और एक लड़ता तो भी खाता। तो कांग्रेस का आदमी था चाहेगा टिल्लू चुनाव लड़ा तो भाई मैं चुनाव लड़ी के मारे के फायदो है भाई, अपन कांग्रेस ने जिताना आपने कोई बेनिफिट को नहीं। गेल ने कोई गुल्लो सुको प्रधान जी चल गया 2-4 पंचायत में चल गया, फिर काका बेटा क्या बिगड़ी, प्रधान जी बोले यार रड़क करे बस आ जा देखो मैं तो सीधो सो आदमी हूँ आपने घर आ जा। तो अपन अपने घर बैठ गया। फिर के बाद में अपन तय कर ली गेलडी सभा के बाद में अपन MP साहब को लड़नो आपना तो हंसनी उन लड़नो है, समझ गया। तो आप तय कर ली अपन तो भाई विधायक जी के साथ लड़नो है, MP साहब के साथ लड़नो। MP साहब 5 साल में अपन यहाँ कहीं कटिलो ही है, प्रधान जी है, तो आगे आपने कदी आगे अपन बात गिरी होगी। सही बात है काका, गलत बात है? बात गिरी के 5 साल में थे, ईमानदारी बताओ। अब आपा भी भाई टिकट है कि अपन भी पूरे प्रयास का महीना, MP साहब भी प्रयास का महीना, प्यारलाल जी भी आ, सुशीला जी भी आ, संजय आम आदमी देखो टिकट तो एक ही मिलनी, अपन मिलो चाहे थारमो भी क्वेश्चन भी मिल जाए तो टिकट मिल गई। जो मैं MP साहब ने कहो बहुत बहुत धन्यवाद बधाई कि आज तो मनते ही अपने दिल्ली में कराया क्या कोई बात एक ही बात है नहीं भाई, कागज तो एक ही मिलनो और पार्टी को देनो, वो अन दे दियो तो चलो ठीक है को नहीं हो। हाँ तो फिर भी के बाद में वो केकरा तो कहीं कांग्रेस वाला आ गया, बोला नहीं चुनाव लड़ो मोबाइल क्या बताओ कितना या थे कोई चुनाव लड़ो, मैंने बताओ मेरे को क्यों लगा, मैंने मेरे देने को नाम बोल देगा ये कहेंगे लड़ो दोनों लड़ो मैं काको बैठो तो ए लड़ता रह जाएगा आप नाको भी जाओ। तो 101% या को नहीं होने देनी के कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, नरेंद्र जी इतने वोटों जीते, पहले 17,000 एक बार ज्यादा में ज्यादा 17,000 जीते रहो तो भगवान साहब 20 जीते, 25 जीते, 50 जीते, आगे भी हूँ आगे कितना भी ज्यादा जीता हूँ। और मारे कोई भी मन के भाई कोई खराबी को नहीं है, भूमि दादा शोगन खा मैं झूठ साचड़ो आदमी को नहीं भाई, मैं झूठ साचड़ो आदमी मेरे मन में हो चाहे मेरे का तुरंत खावे, मेरी ये अड़ जाएगा आप प्रधानमंत्री स्थापित करा गाड़ काटा मैं काटूंगा मेरा नुकसान घाटो ना पकड़। अब आपने यह तय है कि मतलब आप नरेंद्र जी ने जिताना है। अब नरेंद्र जी ने मत हुई हो अटे मत गांव भाई कमी जाऊं थाने से नहीं बेरो है, और प्रधान जी नरेंद्र जी थाने जठे जरूरत तो है बैठे, प्रधान जी रात में बुलाओ दिन में बुलाओ सोने की जरूरत ही को नहीं। MP साहब अगर 24 घंटा हो 22 घंटा अगर घूमे तो प्रधान जी 23 घंटा घूमे। मेरी भी जरूरत पड़े तो थे मैंने बता दियो अगर ठेकेदार तन्ने तेरी उरे जरूरत है, बाकी उरे 2-4 पंचायत हम तो महान दे दूंगा तो ढोल करो बाकी मैंने यहाँ MP साहब के कार्यालय हो या परिवार हो या XYZ या आप बीजेपी को कोई कार्यकर्ता आदमी आके दियो ठेकेदार जी थे बैठ जाओ और बैठ जाने से 2 वोट मिले तो मैं 1000% जाऊंगा। तो अपने विधायक ने और बढ़िया से बैठो इन हरा दो चप्पल टूटे ही नहीं है आपका जयपुरी ने बनियो, समझ गया ये बात नहीं। अब ज्यादा तो बात करने में कोई सरास है को नहीं, और मारे तन मन धन से MP साहब का यहाँ कार्यालय भी अपन खोलेंगे जो सरपंच साहब में खोलिया करो भी हिसाब से 5-10 पंचायत का पूरे खानो पीनो सब करो और MP साहब का वोट सचाओ और MP साहब की मदद करो और MP साहब की थे मदद करवाते MP साहब थारी करोगे वाजी बात तो आई है। और MP साहब के देखो कर्मचारियों का तो देखो मास्टर जी और बजट तो थान देना है और उल्टा पुल्टा मैं कर दूंगी मेरे के ना जाएगा भाई उल्टा पुल्टा को मतलब क्या है मतलब गदम पटका करना भी पड़े। MP साहब थोड़ा सीधो सो आदमी डोए तो गदम पटका बेली मना के कर दी और काम बेली है जहाँ काम डो आपनो दिख जाओ कोई गलती हो माफ करियो कोई मन में कोई जहर को नहीं और वो पानी हाथ में सारी जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन एक बार और जोरदार ताली से। कोई आदमी क्या कोई फॉरवर्ड है फॉरवर्ड के काल 9-10 बजे 5-10 दिन याद चाल देगा के करो जा तो हास्य राय रो है कर करा के कोई कह यार वो ठेकेदार जी अपन बीजेपी में करना चाहिए मैं तू बता देखे जी यार बीजेपी में करते हैं अपन लगा तो जे जेगी वो आया कह जी जेगी फिर में से बैठा तो काल दिन ये 9-10 बजे उठता है मैं प्रधान जी वो क्या करना है तो बोला कि ठीक है कि 2-4 आदमी थोड़ा मेरे नाराज भी हो गया कि मैं भैया वो कदम में क्यों उठा लियो तो बन भी आप बात भी कराना उसके दौरान आप समझाऊंगा। बाकी मेरे हिसाब से तो वही कदम थे सवार वही मचाओ तो पहली बार क्या आदमी सगड़ा यही चावा अब 2-5 आदमी में बन कहे भी हो यार समझा करो कि ना तुम यार क्या करा बोल चेपा भाई मेरू तो कौन सी पे तो बन भी आप राजी कराना भी मैं MP साहब के साथ पर रहस्या और
MP साहब जठे भी थान जरूरत है तो थे यहाँ का कुआ का माइन कूदना है, कूदांगा नहीं तो मरुआ कन जाए झुक के जुड़ा कूदा जाऊंगा मरे मरुआ तय जाऊंगा थे खुद भी कहते बाउड 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 तो बाउड जी आदमी करियो पर आप फाइनल है कि मरुआ तय जरूर जाऊंगा, कोई गलती हो तो भाई माफ करियो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। जब भी नेता आपका सेवक बनकर काम करता है और जो आपसे जयकारा लगाए और धीरे से ने जय जगह नेता को जी निकल जाए। नेता ने की कौन चाहिए, नेता चाहिए है आपको साथ है, आपको प्यार, तो नेता आगे बढ़ता हो जागो, आप भी आगे बढ़ता होगा। आज कल 11:30-12 बजे मैंने विधानसभा मंडावा में छोटी सी सूचना प्रारंभ करना शुरू किया था। आप इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस विधानसभा मंडावा के प्रभारी हमारे बड़े भाई रोहिला साहब जी, हमारे विधायक रहे, हमारे सांसद रहे और 2023-25 नवंबर के प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र जी, पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय प्यारेलाल जी, और मैं कहना चाहूंगा सम्मानित मंच और मंच के सामने विराजमान गांव डाणियों से पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथी पधारे। संघर्ष करना मेरे परिवार का शुरू से ही संघर्ष की जिंदगी जीना प्रारंभ किया था और हम भी जब 2015 के अंदर एक छोटे से पार्टी के पद पर काम करना प्रारंभ किया और आपकी सेवा भाव के साथ काम करना प्रारंभ किया, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने 5 साल आपके बीच में आपके भाई के रूप में, अपने आपके बेटे के रूप में मैंने काम किया। मैं कहीं पर भी आपके मान और सम्मान को ठेस पहुंचने तक बात आने भी नहीं दी होगी। जो भी मेरे पास आया, पंचायत समिति हो, चाहे मेरे घर पर हो, चाहे रास्ते में मुझे कहीं भी मिला होगा, तो मैंने अपने परिवार का सदस्य मानकर आपकी सेवा की थी। पार्टी थोड़ी देर पहले मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि मांगने का अधिकार सबका है। जब भी आपके बीच में 2018 के अंदर आपने भी बड़ा सहयोग किया था, आप भी छोटे से आग्रह पर बहुत ज्यादा संख्या में आप पधारे थे, लेकिन हमारे परिवार ने आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जीवन में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। आप इतनी संख्या में आए, मैं स्वयं तो झेल सकता हूं, लेकिन मैं मेरे मतदाताओं को दुखी नहीं देखना चाहता, क्योंकि जब मेरे साथ प्रताड़ितता का प्रभाव कर रहे थे, आप लोगों का साथ था, आपका सिर पर मेरे ऊपर हाथ था, तो उस विधायक को मैं उसके गांव में कहीं बैठने गया था, विधायक जी ने कहा था कि आप कैसे हैं। मैंने कहा मैं आपको उस दिन विधायक मानूंगा कि आपने 27 तारीख को जो मुकदमा दर्ज कराया उसके अंदर आप चालान करवा देना, मैं आपको विधायक मान लूंगा। लेकिन आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग की बदौलत उस मुकदमे में FIR भी लगी और वही दर से 3 दिन पहले जाबासर में हुआ था। 2 मिनट पहले जाकर बैठे थे, जाबासर के नौजवान साथी भी मेरे साथ थे और पिता तुल्य बुजुर्ग भी मेरे साथ बैठे थे वहां। उन्होंने बैठने के साथ कुछ भी नहीं पूछा। 1-2 लोग थे, एक तो मेरी पुरानी पंचायत बुद्धा का बास, उसका एक सजन था कि विधायक जी पूरा बहुत जुड़ गए। मैं थोड़ा सा इधर हो गए, देखियो ने जो बोले चला गे, इतन छोरा खड़े हो गए, बोले अगर वोट जच गए ही बन जच गए, एक 500-600 और जच गए। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, बहुत से लोगों को, आज आप इतनी संख्या में यहाँ पधारे हैं, बहुत से लोग कल से, एक तो रात को अंगद देव जी को मैंने कहा था 11:30 पौने 12 बज गए थे कि कल आपको 1 बजे हमारे निवास स्थान पर पहुंचना है। उन्होंने कहा कि क्या है, मैंने कहा कि कल 1 बजे सब लोग वहाँ पहुंचेंगे, 1:30 बजे हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे सांसद हैं, वो पहुंचेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डोर टू डोर जाकर, ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले, कह रहे कि 17,000 से चैन जब आएगा, आपको भी चैन जब आएगा जब ये 17,000 की लीड 51,000 में जाकर रुकेगी।
और तब हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर 4.5 साल की प्रताड़ना एक लोग के साथ नहीं है। आप किसी भी गांव में किसी भी ढाणी में जाकर देख लीजिए कि एक परिवार के अंदर कहते हैं कि बीजेपी का काम लड़ाने का है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कल एक भाई के मोबाइल से देख रहा था कि भ्रष्टाचार बीजेपी का मूल मंत्र है, तो वो कह रहा था कि इसमें क्या लिखें, तो मैंने कहा कि ज्यादा नहीं लिखें, इतना ही लिख दें कि भ्रष्टाचार की देवी के मुंह से ये शब्द क्या नहीं है, अच्छे नहीं है। और आज भी एक मेरा मित्र भी है, कांग्रेसी है लेकिन मेरा मित्र है, वो कह रहा था कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपको हम पार्टी के कार्यकर्ता, पिता तुल्य गुजरे को नौजवान साथी 51,000 की लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी मंडावा में जीतेगी और आपको हमें ढूंढ कर लाना पड़ेगा, आपका प्रत्याशी हमें नजर नहीं आएगा। जब भी आप मुझे याद करते हैं, आपके बीच में आता हूं, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है आपके आशीर्वाद की, तो आप स्वयं चलकर आते हैं, किसी को सूचना मिलते हैं। मैं यदि फोन नहीं कर पाता हूं, मेरा कार्यकर्ता फोन नहीं कर पाता है, फिर भी आप आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आते हैं, पहुंचते हैं जहां पर भी मुझे आवश्यकता पड़ती है। जब 31 तारीख की सभा थी एलसी सर के अंदर, 17 दिन मेरे साथी थे, सब लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रचार करके भारी संख्या में विधायक जी का रीता जी चौधरी मीटिंग एलसी सर में कर रही थी और आपके सहयोग और आशीर्वाद से उसे मीटिंग को बदलकर बिसाव रखना पड़ा। और मैं कहता हूं, यदि आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, हमारा परिवार किसी के ऊपर कब्जा नहीं करता है। जो अपने आप को बड़ा समझता है और गरीब लोगों को सताता है, उसके साथ मेरा परिवार खड़ा रहता है, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे नौजवान साथी खड़े रहते हैं। और आप देख लीजिए, आज आप यहां से थोड़ी देर पहले कुलदीप जी कह रहे थे कि एक आदमी एक वोट जोड़ेगा। आप सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव में डोर टू डोर मिलना प्रारंभ कर देंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी को हमें ढूंढ कर लाना पड़ेगा और ये सोचेंगे कि भविष्य में कोई काम पड़ जाएगा। भविष्य में जिंदगी में मौत एक बार मिलती है, 2 बार कोई आज तक न तो मरा है, नहीं कोई मरेगा। लेकिन मारना है तो उस परिवार को मारना है जिसने देश आजाद होने के बाद में 2023 तक लूटने का काम किया है। थोड़ी 3-4 दिन पहले प्रोग्राम था, सोशल मीडिया में बहुत सी बार सुनने को भी मिला है कि कमान सर में जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, घर लौट जाते हैं, खाने की दुकान कमाल सर में खुद रखी है। कल एक साथी था, मैंने भी फोन किया कि भाई जका जाट बोल्डिंग में जाया करता ने घरों किराए दे के जाया करता, लेकिन बाने एक बार खानो खाने को तो मौको जाट बोल्डिंग में मिल है। जका आदमी 4.5 साल ये विधानसभा लूटने को काम करो है, बिको कर्जदार मंडा विधानसभा के मतदाता को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जब भी मुझे याद करते हैं, आपके बीच में रहता हूं, लेकिन आप इतनी संख्या में आज पधारे हैं। आप सब कंधे से कंधा मिलाकर 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का बटन दबाना है और 4 तारीख को 3 को गिनती होगी, 4 तारीख को हम सब लोग एक साथ बैठकर मीटिंग होगी और उसके अंदर हम सबको ढूंढना पड़ेगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी इस राजस्थान में है या बाहर चला गया। मैं आप सबसे उम्मीद चाहता हूं, आप इतनी संख्या में पधारे, छोटे से आग्रह पर बहुत से लोग हैं, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मैं फर्स्ट नवरात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बहुत से साथी थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने कहा कि मेरे मतदाता हैं विधानसभा के, उनसे मेरी राय होगी और विधानसभा का जो भी मतदाता मुझे कहेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके साथ चलने की कोशिश करता हूं। कहीं पर भी मैं यदि गलत कदम उठाता हूं तो आपका कर्तव्य बनता है कि कान पकड़कर आप कह सकते हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको सही निर्णय करना चाहिए। हम आपके बड़े भाई हैं, आपके पिता समान हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप आए हैं, आप 25 तारीख को
भारी बहुमत के साथ। और ठेकेदार जी कह रहे थे कि पीसा वैसा कौन लिया, जगदिन पीसा ले लेंगा ने, जगदिन भी गेट उबारा नहीं निकलेगा भाई। और जगो पीसा की बात करेगो, भ्रष्टाचार की यदि बात करेगो, और कोई आदमी आके देखो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो साहब मैं तैयार हाँ खड़िया रहना। भ्रष्टाचार ने तो हूं ध्यान नहीं करा काम है। आप जीवन 36.5 साल उम्र होगी ने तो कमाने की चेष्टा रखी, और इस जीवन का मैं आवश्यकता की कौन पड़ेगी, क्योंकि मैं जो साइड में खड़ी है वो कमावा है। और मैं थारा सहयोग से और आपका आशीर्वाद साहब के बीच में सुबह शाम के तने घूमते रहूं, इन राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में पहलो यहाँ को आदमी हूँ जगन कमाने की चिंता को नहीं बिल्कुल भी। गाड़ी खराब हो जाए अपन यही कहनी पड़ेगा भेजेंगे शुरू नहीं करता, निराधन गाड़ी खराब होगी है, व्यवस्था करना वो काम आपको है, आपकी सेवा करने को जिम्मेवारी मेरी है। जब भी आपको कहीं पर भी मेरी आवश्यकता हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टमकोर से लेकर चूड़ी तक, सोनासर से लेकर महनसर तक, कहीं पर भी मेरी आवश्यकता हो मुझे याद करें, आपके बीच में समय दूंगा। उस समय पर पहुंचने की कोशिश नहीं, पहुंचना मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि छोटी उम्र में आपका प्यार और स्नेह मिलता है, आपकी सेवा करने का अवसर मिलता है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि छोटी उम्र में मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों का आशीर्वाद और आपकी सेवा करने का मौका मुझे मिला है। आप इतनी संख्या में पधारे, आप सबका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। और 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत के साथ, यदि यहाँ पर जितने लोग बैठे युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, कहीं पर भी हमारे प्रत्याशी को नहीं लगना चाहिए कि पूर्व प्रधान गिरधर लाल खिंचड़ पार्टी के बगावत कर रहा है। जहां कहीं पर भी मेरी आवश्यकता हो, पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, मैं पहले भी मेरे से पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे मिलते था, मैं यही कहता था कि आपके परिवार का यदि 10 साल का बच्चा मुझे याद करेगा, मैं वहां पर तैयार मिलूंगा। और आज भी यही कहता हूं, जब तक मेरी सांस चलती रहेंगी और खून दौड़ता रहेगा, आपकी सेवा यूं ही करता रहूंगा। आप इतनी संख्या में पधारे, आप सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगले वक्ता के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। निश्चित तौर पे प्रधान जी आपकी भारतीय जनता पार्टी में भावनाओं की कदर की जाएगी, और आने वाला वक्त भी आएगा वो भी आपका होगा। मैं मलसीसर के पूर्व सरपंच विनोद जी से निवेदन करूंगा वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। देखो समय का अभाव है तो सम्मानित मंच निवेदन कर रहा हूं। देखिए हमारे मलसीसर के अंदर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था। करीब 200 घर बसे हुए हैं बाईपास रोड पर, आप देखते हो, और वो करीब 40 वर्षों से बसे हुए थे। ईटा चौधरी के आदमी ने उसकी एक बढ़िया से रजिस्ट्री करा ली और उनको निकालने का उनके साथ वो झगड़ा शुरू हो गया। उस मामले को हमने प्रधान जी ने उठाया इतना बड़ा, और एमएलए एमपी साहब भी उस मामले में हमारे सहयोगी थे। हम कलेक्टर तक गए, एसपी तक गए, हमारे पर पुलिस के मुकदमे दर्ज कराने की धमकियां आने लगी। आपने सबने वीडियो भी सुने होंगे उनके पिए के। तो रीटा चौधरी का व्यवहार इतना खराब है। हम रीटा चौधरी के साथ था पिछले चुनाव में, फिर भी मैंने गांव की जो जनता के साथ में अत्याचार किया उसकी वजह से मेरे को रीटा चौधरी को छोड़ना मंजूर हुआ, गांव को हमने नहीं छोड़ा। तो इसलिए गांव के लिए जो संघर्ष करे, एमपी साहब ने संघर्ष किया, प्रधान जी ने संघर्ष किया, तो आज हमारा फर्ज है कि हमारी सत्ता है, हमारा राज है, ताकि उन लोगों के आगे न्याय मिले। तो मैं मेरे गांव वासियों से भी निवेदन करूंगा, और जो मेरे साथी हैं, हमारे समाज के भी जो साथी हैं, आसपास गांव के लोग भी पधारे हुए हैं, सबसे निवेदन करूंगा जिन्होंने हमारे साथ में अत्याचार किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है, और उस बदला लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे मंडाओं में घूमा हूं, हर कोने पर आवाज आ रही है। बिरछा नगर पालिका में गए, शहर की नगर पालिका में घूमे, हर आदमी की आंखों में यही दुख है कि हमने न जाने कौन सी गलती कर दी थी कि उसको मैडम को विधायक बना दिया। और उसके विपरीत आपके बीच में ऐसे नरेंद्र जी शालीन, सौम्य, सरल, व्यवहारिक, 24 घंटे काम करने वाले, हर व्यक्ति इसके दुख के नीचे अपने हाथ को सहयोग के रूप में खड़े करने वाले। मित्रों, अगर आपने 50 बातें नाराजी से कभी कही होंगी तो कभी अपने शब्द से ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरी गलती है, आप बड़े हैं।
सीधा आपको कहेंगे हाँ भाई जो आप ठीक कह रहे, मैं अपने आप को सुधार के आपका समाधान करूंगा। ऐसा व्यवहार कुशल, शालीन और सहयोगी व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति मैंने अगर देखा है तो आके मंडावा में देखा। जीतने हारने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन जीतने हारनों के बीच में जीत को बड़ी जीत करने के लिए हमें कुछ चीजें सोचने की भी आवश्यकता होती है। मित्रों, जब चुनाव हमारे सिर पे हो और हम इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हो तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। मित्रों, आप सबको पूरे क्षेत्र के अंदर फैल जाना है। एक तरफ से अपनी बात को सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक लोगों के बीच में चर्चा करके बताना है। सुबह उठ के सामने वाले कांग्रेस वाले परिवार के बीच में जाके कहना है कि भाई अब तो भाजपा के लिए विचार करो, नरेंद्र जी के लिए विचार करो। कौन से गांव में सड़क बनी और कौन से गांव में लाइट लगी है, कहां नलकूप लगा, कहां बिजली की व्यवस्था खत्म हुई, सब बातों की चेतना और प्रेरणा से जब आप चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन के मानस में अंतर आता है। अभी अभी आपको बताया आज क्या कर सकते आदरणीय विजेंद्र जी, टिल्लू नाम छोड़ दो सारी, आज देखिए तो सुधरो को नहीं सुधरे आप टिल्लू नाम छोड़ दो, विजेंद्र जी को भी मन याद मुझे कौन सो विजेंद्र जी मन को नहीं कहेंगे प्रधान जी, नरेंद्र कौन सो के प्रधान जी है कि नहीं, पूछेगा विजेंद्र जी कौन सो जना कह टिल्लू जना कहना आपकी बात पता है विजेंद्र जी। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी बुजुर्गों का सादर स्पर्श करता हूँ। दोस्तों को नमस्कार, छोटा हूँ, ढेर सारा प्यार आप लोगों ने सभी ने, गिरधारी जी ने, और वैसे तो मैं कहूँ तो गलत लगा कि हमारा तो खिचड़ परिवार है कि नहीं। अभी अब तो खिचड़ परिवार का खिचड़ स्वागत कर रहे हैं तो भाई भाई है, तो हम खिचड़ परिवार आप लोग पधारे हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप लोगों ने हमारे खिचड़ परिवार का एक तरह से मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सबसे पहले मैं कोई चीज भूल जाऊं तो पहले वो बता देता हूँ। एक तो 6 तारीख को नामांकन भरेंगे, तो नामांकन में सभी को सम्मिलित होना है और परिवार सहित सम्मिलित होना है। मुझे ये बताओ, परिवार सहित सम्मिलित होगा तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जगह का देख लो, वही पढ़नी है, वही 11 बजे पहुंच रहे नहीं, सबको जाना है, कहीं बात ही नहीं। आज इच्छा खुद रखो कि थेकला एकला जाओ, माने भी ले चले करो, ये सही है गलत है? मान तो कह दे मत भेज रहा कि सारा जाओ थे भी जाओ, तो मतलब रुचि रहेगी, आनंद नहीं आता। ये पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट नहीं है। वोट अपने बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? इससे नहीं बढ़ेंगे, ये बता दो मुझे। मामा भी जोश आओ, वो 6 तारीख को यदि वहां जाकर के आएंगे, भाषण सुन करके आएंगे, सारी चीज देखेंगे, वो खुद घर घर चले जाएंगे। नहीं जाएंगे तो बताना आप, वो भी सोचेंगे ये वोट मैं भी जोड़ू। और वोट जो जोड़ लेता है और तो वोट जोड़ ले तो बात झगड़ों करेगी नहीं, तो वोट तो कहीं जुड़ा है, तो ये प्रेम से बोला, मीठो बोला, हाथ जुड़ा है कि नहीं? तो वो भी तो सबको साथ लेकर के सबको आना है। 6 तारीख को 11 बजे का मतलब फिर 11 बजे ही पहुंचना है। ये तो कह रहे हैं 10 बजे का टाइम दो, मुझे ज्यादा बैठाए रखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। 11 बजे पहुंचना है, मतलब आपको कितने बजे चलना है वो तो आप देखिए कि आपकी कितनी दूरी है, तो 11 बजे ही पहुंचना है। बाकी सारे विषय आपके हो चुके है कि नहीं? और खाने की टिकट तो एक को ही मिलती है, तो जिसको भी जिस तरह से टिकट मिली आप सबको ही पता रहता। मैं तो सांसद था और आप लोगों की भावना से बने, प्रधान बने, विधायक बने, जितने भी पद दिए वो आप लोगों से मिले, और सांसद में भी इतने वोट मिले थे, वो सारी मंडावा लोगों की देन थी। तो मंडावा की शाख उधर भी काम कर रही थी कि आदमी अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि मैं जब दिल्ली से चला था, पूछा, इन्होंने बताई नहीं, वहां बताई थी, दोबारा बताओ उसको बात जो बताई आपने। आते ही जब मिले नहीं, ये शुरू में आते ही कमाल सर लेकर के आए थे, आप लेकर मेरे से मिले ही नहीं थे। पहली बार देखा था, पहली बार मिले, सीधे हम मीटिंग में लेकर के गए थे। कमाल सर में इन्होंने मीटिंग रखवाई थी पहले से कि इतने बजे आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, वो बड़ी मीटिंग नहीं थी, जो पदाधिकारी है पार्टी के। तो उन्होंने आते ही क्या कहा वो अपने द्वारा बताएंगे। मेरे हिसाब से पता हो इनको, आपने जो मीटिंग में बोला था, मेरे पूरी याद नहीं है ना आपकी भाषा में, बताओ।